क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान मनीषा रानी एंड जिया शंकर के बारे में। तो क्या फुकरा इंसान एंड मनीषा ने जिया को पोक किया? वेल इस चीज के बारे में उन्होंने बात किया। गाइस अब मैं आप लोगों को पूरा स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सब कुछ स्टार्ट कहाँ से हुआ। बेसिकली कल मनीषा रानी अपने चैनल में एक व्लॉग अपलोड की थी विद फुकरा इंसान एंड वहां पर वो बहुत सारी चीजों के बारे में बात की है, स्पेशली देयर अभिशाप फैंडम एंड और भी बहुत सारी चीजें। वेल व्लॉग के थंबनेल में शायद आपने एक चीज नोटिस किया हुआ कि फुकरा इंसान एंड मनीषा रानी का एक फोटो है एंड उसके फ्रेम के अराउंड एक सांप है। बहुत सारे लोग आप लोगों को याद होगा बिग बॉस के समय जिया शंकर को एज सांप रेफर करते थे। तो क्या मनीषा रानी ये सांप के थ्रू जिया शंकर को सिग्निफाई कर रही थी? लोग ऐसा अज्यूम करने लगे। इसके बाद इस व्लॉग से क्लिप भी वायरल जाने लगा जहां पर फुकरा इंसान जिया को एज XYZ रेफर कर दिए थे। आप पहले क्लिप देख लो। एक वो था कि तू बैठा हुआ है और तू स्माइल कर रहा है, तो दूसरी लड़की गई तो तू हंसा नहीं। डिफरेंस बिटवीन XYZ और ये एकदम से एक लड़की कोई भी आती है वो जाती है तो मैं ऐसे आराम से जैसे मैं कह भाई साहब लोग क्या क्या चीजें देखते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये चीज को भी देखकर जिया के फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ऑल्सो इस व्लॉग में मनीषा एंड फुकरा इंसान ने एक डांस स्टेप को रिक्रिएट किया था, तो उसको पोस्ट करते हुए फुकरा इंसान ने रिएक्ट करके बोल दिया, लोल रिक्रिएटेड द डांस स्टेप, अब इसको भी नेगेटिवली लेके जाना है क्या? तो नीचे एक अभिया फैन ने लिखा, डांस इज नॉट द प्रॉब्लम, द थंबनेल एंड द XYZ रेफरेंस इज द मेन इशू। जिस पर फुकरा इंसान रिप्लाई करते हुए बोले, लोल आई ऑलवेज स्टूड फॉर योर XYZ एंड प्रोटेक्टेड हर, मोरओवर फॉर रेफरेंस ऑफ दैट सीन आई थॉट इट वाज ईदर बेबिका और जिया दैट वॉक्ड इन, सो आई वाज कंफ्यूज्ड एंड सेड XYZ। मतलब कि भाई फुकरा इंसान को वो क्लिप ठीक से याद नहीं था कि जिया वॉक इन कर रही थी या बेबिका, इसलिए उन्होंने XYZ पर्सन ऐसे रेफर कर दिया। नॉट ओनली हिम, इसके बाद मनीषा रानी की तरफ से भी ये स्टोरी आया, जस्ट रिक्रिएटेड अ डांस स्टेप एंड पीपल स्टार्टेड स्प्रेडिंग हेट, प्लीज स्टॉप। फुकरा इंसान और मैं बहुत अच्छे दोस्त है और हमारा बहुत ही प्योर बॉन्ड है, वी लव ईच अदर, वी रियली रिस्पेक्ट ईच अदर। बट कुछ लोग अभिषेक के लिए नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। हर रिश्ता प्यार मोहब्बत का ही नहीं होता है और हमारा वही है, हम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हमेशा रहेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइस, अभिषेक के लिए प्लीज कुछ नेगेटिव मत बोलिए, उसके जैसा प्योर लड़का बहुत कम होता है। सो यार टॉकिंग अबाउट फुकरा इंसान, तो वो सोनम बाजवा के फोटो के ऊपर रिएक्ट किए। यहाँ गाइस बेसिकली सोनम बाजवा ऐसे ही अपना एक फोटो पोस्ट की थी जिसके नीचे उन्होंने कमेंट किया, तुम मेरे साथ तुम मेरे। आप उनका ये वाला सॉन्ग जानते ही होंगे। एंड ऑल्सो फाइनली ट्रिगर्ड इंसान का एक बहुत बड़ा विश कंप्लीट हो गया। यहाँ गाइस शायद आप लोगों को याद होगा जब बिग बॉस फिनाले का वोटिंग चल रहा था तब ट्रिगर्ड इंसान ने बोला था कि जब फुकरा इंसान वापस आएंगे घर में तब वो उनसे अपना पैर दबवाएंगे, क्योंकि इतना मेहनत करवाया फुकरा इंसान ने तो वही पैर दबवाना तो बनता है। तो फाइनली उनके लेटेस्ट वीडियो से आप ये वाला क्लिप देख लो। क्या बात है भाई, ये तो राम लक्ष्मण की एक जो गाली पड़ी है उसका पूरा भुगतान हो रहा है। तू एंजॉय कर ब्रो। वोट फॉर फुकरा इंसान, वोट फॉर फुकरा इंसान, वोटिंग चैनल खोल दिया था तेरे लिए। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। यहाँ पे इधर दबाओ। ऑल्सो यूट्यूब फैन फेस्ट से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। जगह इस मैंने आप लोगों को YTFF मुंबई का लाइनअप दिखाया था जो इस बार होने वाला है एंड बहुत सारे लोग ये लाइनअप को देख के डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि बहुत सारे उनके फेवरेट यूट्यूबर्स इसमें नहीं है। वेल फाइनली कल यूट्यूब फैन फेस्ट से रिलेटेड ये बड़ा अपडेट आया कि फुकरा इंसान, ट्रिगर्ड इंसान एंड मिथपैट को लाइनअप में ऐड कर दिया गया है। इस चीज के ऊपर तीनों रिएक्ट भी किए। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिगर्ड इंसान ने कहा, ओ ये फैन फेस्ट में आ रहे। देन मिथपैट कहे, स्वागत नहीं करोगे हमारा? एंड फुकरा इंसान कहे, आई एम कमिंग विद माई फेवरेट्स, फैन फेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव पॉपुलर एक्टर गोविंदा से मिले। जी हाँ गाइस, उन्होंने ये फोटो पोस्ट करके कहा, रीलिविंग माय चाइल्डहुड स्टार। तो ऑफ कोर्स यार उनको बहुत ही अच्छा लगा होगा उनसे मिलके। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शाहरुख खान के बारे में। तो क्या शाहरुख खान एक ट्वीट को देखकर थोड़ा गुस्सा हो गए? वेल गाइस बेसिकली किसी ने ये ट्वीट किया था, इतनी लड़कियां क्यों है सर फिल्म में? इंडिया अगर आपने जवान मूवी देखा है तो आप लोग को पता ही होगा कि बहुत सारे फीमेल स्टार्स उसमें कास्ट किए हुए। तो इस ट्वीट के ऊपर रिएक्ट करते हुए शाहरुख खान कहे, ये सब क्यों गिन रहा है, मेरे लुक्स गिनना। कीप लव एंड रिस्पेक्ट इन योर हार्ट एंड माँ और बेटी की सम्मान करो और आगे बढ़ो। बट यार टॉकिंग अबाउट जवान, तो चलिए इसके Day 3 के कलेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताया जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शंस Day 3 का रहा अप्रोक्सीमेटली 140 करोड़ का, विच मेक्स की 3 दिन में वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन जवान का रहा 380 प्लस करोड़। और खाली इंडिया के ग्रॉस कलेक्शंस के बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पर 85 करोड़ के आसपास हुआ Day 3 में। बट यार जवान मूवी के पॉपुलैरिटी को देखते हुए यूपी पुलिस भी कल ये ट्वीट किए, जवान हो या बूढ़े, 2 व्हीलर पर बैठने से पहले हेलमेट कभी ना भूले। एंड नीचे हम लोग देख सकते हैं उन्होंने एक मीम बनाया, टू अवॉइड दिस एम्ब्रेस दिस। तो यहाँ तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ब्रह्मास्त्र 2 एंड 3 मूवी के बारे में। जहाँ गाइस आप लोगों को शायद याद होगा कि लास्ट ईयर ब्रह्मास्त्र मूवी रिलीज हुआ था इसी टाइम में एंड इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। तो तभी से लोग पूछ रहे कि पार्ट 2 एंड 3 का अपडेट्स दो यार कि क्या है। तो फाइनली कल इस चीज के बारे में बात करते हुए अयान मुखर्जी पोस्ट करके दिखाए,
कुछ अर्ली कॉन्सेप्ट आर्ट वर्क। नीचे उन्होंने कहा हैज बीन अ फ्यू मंथ्स ऑफ वर्किंग स्टेडीली ऑन द विजन एंड स्टोरी फॉर ब्रह्मास्त्र 2 and 3। अब भाई कॉन्सेप्ट आर्ट बहुत ही भयंकर दिख रहा है एंड इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए कॉमिक वर्स कहे ब्रह्मास्त्र 2 and 3 लुक, बट देन आई रिमेंबर्ड आई हैव टू वेट टिल 2026। जहां गाइस टाइम तो लगता है यार ये मूवी को बनाने में। एंड इस पर देसी नट भी कहे आई होप ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 and 3 मूव्स अवे फ्रॉम द लव स्टोरी प्लॉट एंड यस ऑब्वियसली वी नीड मच मोर बेटर डायलॉग्स। अब ब्रह्मास्त्र 2 and 3 के बारे में बात हो ही गया है तो चलिए वेलकम 4 के बारे में बात कर लेते हैं। जहां गाइस फाइनली वेलकम फ्रेंचाइजी का नेक्स्ट पार्ट को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये मूवी अभी प्री प्रोडक्शन स्टेज में है और ये रिलीज हो सकता है 20 दिसंबर 2024 को। बट भाई मेनली लोग इस चीज के बारे में बात नहीं कर रहे, मेनली दे आर टॉकिंग अबाउट द कास्ट। एंड भाई स्क्रीन में आप सारे एक्टर्स देख लो यार इस मूवी में कौन कौन है। अक्षय कुमार, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, परेश रावल, जॉनी लीवर और भाई और भी 8-10 एक्टर्स है यार। तो यार बहुत सारे लोग ये चीज को देखकर शॉक हो गए। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पुनीत सुपरस्टार एंड राज शमानी के बारे में। तो पुनीत सुपरस्टार ये वाला क्लिप को देखकर थोड़ा सा शॉक हो गए। जहां गाइस बेसिकली राज शमानी रिसेंटली गए थे संदीप महेश्वरी शो में एंड वहां पर उन्होंने पुनीत सुपरस्टार के बारे में बात करते हुए एक चीज बोला था एंड वो वाला क्लिप थोड़ा वायरल जा रहा है, पहले आप देख लो वीडियो। तो लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार बड़े हाइप पर हैं। तो हमने क्या किया, जब हमने किंग के साथ परफ्यूम लॉन्च करी उसकी एड लॉर्ड पुनीत से करवा दी। 30 सेकंड्स के लिए वो किंग बन जाते हैं। उस पे 7 मिलियन कुछ व्यूज आ गए। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि उस वीडियो से 35 लाख रुपए की सेल हो गई। इस क्लिप के ऊपर रिएक्ट करते हुए पुनीत सुपरस्टार भी इसका रील पोस्ट करते हुए कहे साले ने मेरी वीडियो से 35 लाख रुपए कमाए। अब कमाई खाली इनका नहीं हो रहा है और भी बहुत सारे लोगों का हो रहा है, क्योंकि फ्लाइंग बीस्ट कल ये इंटरेस्टिंग चीज ट्वीट करके बताया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप टिकट्स ऑन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म ऑफिशियल ब्लैक टिकट्स 23 लाख की। विराट कोहली की जगह बैटिंग भी करवा देंगे क्या इतने में? सही में यार कैसे लोग इतने लाखों लाखों पे कर रहे हैं। बट यहाँ चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मुंबईकर निखिल के बारे में। तो क्या मुंबईकर निखिल के ऊपर पुलिस को कॉल कर दिया गया? जहाँ गाइस वो अपने लेटेस्ट व्लॉग में एक इंसिडेंट शेयर करके बताया कि जिस सोसाइटी में वो रहते हैं अपेरेंटली उन सोसाइटी के कुछ लोग प्लान कर रहे थे कि वो मुंबईकर निखिल के अगेंस्ट पुलिस को कॉल कर देंगे। अब उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था, पूरा इंसिडेंट आप उनसे सुन लीजिए। कुछ लोग दे वांटेड टू गेट मी अरेस्टेड कि मैंने एम्प्टी पार्किंग में, जहाँ पर एक इंसान एक गाड़ी पार्क नहीं थी, वहां पर मैंने 0 to 100 अटेम्प्ट किया। ऑल्दो वो गलत था, लेकिन अगर मैं वो 10-15 बार करूं और बार बार किसी की ना सुनूं तब अगर आप अरेस्ट भी करोगे तो मेरे को समझ में आता है, बिकॉज दैट्स रॉन्ग। लेकिन अगर एक बार मैंने गलती से कर दिया तो मुझे आप बोल सकते हो कि नहीं करने का, ठीक है समझ में आता है। लेकिन इमेजिन करो गाइस, पुलिस बुलाना कितनी, मतलब अब हालांकि कोई पुलिस आएगी नहीं इस चीज़ के लिए, ज़्यादा तो मुझे फाइन मारेंगे लोग, वो ठीक है, वो मुझे वार्निंग देंगे, लेकिन मतलब सोसाइटी वाले, नॉट द कॉप्स। पुलिस का इतना टाइम है क्या कि ये चीज के लिए ना मैंने झगड़ा किया ना किसी को मारा, इसके लिए पुलिस बुलाएंगे? लाइक मैं जब सुना ना मुझे यकीन नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जिसको सुनकर आप बोलेंगे कि भाई ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। जी हाँ गाइस, ये स्टोरी आ रहा है उड़ीसा के एक बैंक के तरफ से, जहां पर रैंडमली बहुत सारे अकाउंट्स में 30,000 से लेके 2 लाख रुपए रैंडमली क्रेडिट हो गया। अब जैसे लोगों को ये अमाउंट आने लगा बैंक में, वो फटाक से बैंक में जाकर इसको विड्रॉ करने लगे थे। अभी तक जितना इन्फॉर्मेशन आया बताया जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 300 अकाउंट्स में ऐसा हुआ है। बट यहाँ चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिफ्जा फैक्ट्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, देन मिस्टर सेंटीमीटर ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली आर्टिस्ट विजय को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले साइडमैन चैरिटी फुटबॉल मैच के बारे में। भाई क्रेजी मैच था ये, साइडमैन वर्सेस यूट्यूब ऑल स्टार्स का फुटबॉल मैच, एंड फाइनल में इसको साइडमैन ने जीत लिया। 8-5 का स्कोर था एंड लोगों को ये बहुत मजा आया। एंड इस चीज के बारे में बात करते हुए मिस्टर बीस्ट कहे as always the Sidemen charity match was awesome. It raised millions for charity, had over 2.7 million concurrent viewers, and me, all the creators had an amazing time. Well done Sidemen. And भाई as the name suggests, भाई ये charity के लिए होता है, तो उन्होंने कितना अमाउंट रेज किया फॉर चैरिटी वो पोस्ट करके बताया कि they raised over 2.4 million pounds. And yeah, after the match KSI ने ये फोटो पोस्ट करके दिखाया जहां पर स्पीड नीचे लेटे हुए इस बार एंड वो खड़े हुए, तो लास्ट ईयर का वो रिवेंज ले लिए। और इस मैच से एक पर्टिकुलर मोमेंट थोड़ा वायरल जा रहा है, आप देख लो। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले ड्रेक एंड द वीकेंड के एआई सॉन्ग के बारे में। तो गाइस रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि द वीकेंड एंड ड्रेक का एक एआई सॉन्ग बहुत ज्यादा वायरल गया था एंड अपेरेंटली उसको भेजा जा रहा है ग्रैमी अवार्ड्स के लिए। अब बहुत सारे लोग ऑफ कोर्स इस चीज के अगेंस्ट थे यार, क्योंकि अगर एआई का सॉन्ग जाने लगा फॉर ग्रैमी अवार्ड्स तब तो भाई बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा आर्टिस्ट को। बट इस चीज से रिलेटेड रिकॉर्डिंग एकेडमी के सीईओ ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि उनका सॉन्ग विल नॉट बी एलिजिबल फॉर ग्रैमी, क्योंकि इवन दो एक
इंसान ने वो सॉन्ग को लिखा है, बट जो ओरिजिनल आर्टिस्ट का वोकल है वो लीगली ऑब्टेन नहीं था, एंड ऑल्सो द सॉन्ग इजंट कमर्शियली अवेलेबल। सो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।